हेलो दोस्तों, ममताज़ किचन फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिलीशियस नारियल बिस्किट की रेसिपी लेकर आए हैं। इसे बिस्किट को गेहूं के आटे से बनाएंगे। ये बहुत ही खस्ता और स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों। इसे हम कम सामान में और घर की चीज़ों से तैयार करेंगे। इसे एक बार बनाकर आप 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकती हैं। इसे मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी और खस्ता बिस्किट तैयार हुई है। इसे मात्र 2 कप गेहूं के आटे से हमने इतनी सारी बिस्किट तैयार की हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल में आने के बाद इस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। नारियल बिस्किट बनाने के लिए हमने 2 कप गेहूं के आटे लिए हैं जिससे हम रोटी बनाते हैं। यदि आपके पास कोई मीडियम साइज़ की कटोरी हो उसी से आप इसे मेजरमेंट कर सकती हैं। साथ ही इसमें आधा कप सूजी को हमने डाला है। यदि आपके पास सूजी मोटा हो तो उसे थोड़ा मिक्सी में चला लें। नारियल बिस्किट बना रहे दोस्तों तो नारियल का होना बहुत ज़रूरी है। इससे बिस्किट का टेस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके लिए हमने आधा कप नारियल का बुरादा लिया है। यदि आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है दोस्तों तो आप सूखा नारियल को कद्दूकस करके डाल सकती हैं। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं। इससे उसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मोयन के लिए हमने आधा कप से थोड़ा कम घी लिए हैं। यदि आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं दोस्तों तो आप इसे रिफाइंड से भी तैयार कर सकती हैं। घी को आटे में अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमने सारे घी को थोड़े थोड़े करके डाल दिए और इसे आटा और घी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद देखेंगे कि हमारी ये मुट्ठी बन रही है या नहीं। घी और आटे को अच्छी तरह से मैश कर मिलाने के बाद अब चेक करेंगे। देखिए हमारी आटा के मुट्ठी बन रहे हैं, इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट पड़ा है। अब इसमें 3/4 हम चीनी डाल देंगे। 1 कप का 3 भाग हम चीनी डाल देते हैं। अब इसमें आधा कप गुनगुना गर्म पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और एक सख्त डो तैयार कर लेना है। इसमें हमने चीनी का भी इस्तेमाल किया है दोस्तों, तो ये समय के साथ थोड़ी पिघलते भी है। पानी हमें 1-2 चम्मच करके ही डालना है ताकि इसका हम सख्त आटा तैयार कर सकें। इस तरह से हमने सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसके थोड़े से भाग हम लेंगे और सेल पर रखकर इसे अच्छी तरह से चिकना करके हमें एक बेलन के सहारे इसे बेल लेना है। हमें इसे एक पतली रोटी की तरह नहीं बेलना है दोस्तों, 1/2 इंच मोटा रोटी हमें तैयार करना है। इसके साइड किनारों को भी हम चिकना कर लेते हैं। हमने कोई भी डब्बे का एक ढक्कन ले लिया है और उसी से हम बिस्किट का शेप बना रहे हैं। यदि आपको गोल शेप नहीं बनाना है दोस्तों तो इसे स्क्वायर भी आप बना सकती हैं। हमने ढक्कन से इसके गोल गोल शेप काट कर निकाल लिए हैं। यदि इससे बड़ी बिस्किट बनाना चाहती हैं दोस्तों तो कोई भी गिलास या कटोरी से भी आप इसे काट सकती हैं। अब एक एक बिस्किट को हम निकाल कर उसमें चाकू की सहायता से कट लगा दे रहे हैं। ढक्कन से काटने के कारण इसके साइड थोड़ा रफ है तो उसे हाथों से चिकना कर लें और सारे बिस्किट में चाकू की सहायता से डिजाइन बनाकर रख लें। इस तरह से हमने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। अब इसमें आप कोई भी तेल जो इस्तेमाल करती हो घर में उससे भी आप इसे तैयार कर सकती हैं। अब आटे की एक छोटी सी लोई लेकर कढ़ाई में डाल देते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारे तेल गर्म है या नहीं। देखिए आटे की लोई से तेल में हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। इसी स्टेज पर हमें सारे बिस्किट को लो फ्लेम में तलना है दोस्तों। एक एक करके सारे बिस्किट को हम
जितने तेल में आते हैं उतना डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक बिना चलाए, बिना हिलाए डुलाए इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसी अवस्था में छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट हो गए दोस्तों। अब एक स्पैचुला की सहायता से हम सारे बिस्किट को धीरे धीरे पलट देंगे। थोड़ी केयरफुल होकर हमें बिस्किट को पलटना है दोस्तों, नहीं तो हमारे बिस्किट टूट सकते हैं। इस बिस्किट को बिल्कुल लो फ्लेम में हमें तलना है दोस्तों। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में रहने के बाद हमारे बिस्किट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब सारे बिस्किट को हम निकाल लेते हैं। वाओ, देखिए कितने सुंदर बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। सारे बिस्किट को तेल से निकालने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी हमारी तेल थोड़ी गर्म है, उसी में हम सारे बिस्किट को डाल देते हैं और 1 मिनट तक इसी स्टेज पर पकने के बाद गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। इस तरह से लो फ्लेम में बिस्किट को तलने के बाद बिस्किट बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी बनेगी दोस्तों। इस तरह से हमने सारे बिस्किट तलकर निकाल लिए हैं। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।